राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसा कि मेरे लिए भी और आप सभी पूजा पाठ करने वालों के लिए या फिर भक्ति करने वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है न्यूज़ चैनल के माध्यम से। आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है वहाँ पे जो लड्डू प्रसाद बनाया जाता है, क्योंकि बहुत श्रद्धालु वहाँ आते हैं, बहुत देश विदेश से लोग आते हैं, बड़ी भीड़ होती है, ठीक है। तो अब लड्डू प्रसाद में गाय के मांस, सुअर के मांस और मछली के तेल मिलाने की बात जो है सामने आ रही है। यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से मतलब ये बताया जा रहा है कि रिपोर्ट भी आ चुकी है और उसमें जो जांच की गई है तो जांच में जो लड्डू में घी मिलाया गया है उसमें जो है मछली का तेल, गाय और सुअर का मांस जो है मिलाए जाने की बात जो है आ रही है। इसमें हम सभी की क्या गलती है और हमें भी अपनी पूजा पाठ में कुछ सतर्क होने वाली बात है, वरना जो है इसीलिए जैसे हमेशा ही कमेंट आते रहते हैं कि बहुत कर लिया पूजा पाठ, कुछ भी सफल नहीं हो रहा, जप तप यज्ञ हवन सब कुछ कर लिया। तो बात यही है, थोड़ा सा गलती हम लोगों के भी सुधार की ज़रूरत है। एक ये जो न्यूज़ आ रही है इससे बहुत बड़ा हमें ज्ञान लेना चाहिए और अपनी पूजा पाठ में भी जो है हमें कुछ बदलाव करने चाहिए। बदलाव क्या है कि हम सभी जो है पूजा पाठ में दीपक प्रज्वलित करते हैं, वो घी का प्रज्वलित करते हैं, ठीक है। हवन करते हैं, उसमें घी मिलाते हैं। एक कॉमन सेंस वाली बात हमें समझने वाली है कि 1 लीटर घी के लिए जो है कम से कम 28 से लेकर के 32 लीटर तक का दूध लगता है, ठीक है। अब दूध ही इतना महंगा है तो फिर हमें 500 लीटर में कौन सा घी मिल रहा है, ठीक है। 500 लीटर अगर हमें घी मिल रहा है तो वो घी तो कुछ और ही होगा ना, क्योंकि दूध ही इतना लग रहा है, वही इतना महंगा है। और अगर गांव से अगर आप कभी खरीदें, गौर करें, वहाँ 1200 से 1500 लीटर ही शुद्ध देसी गाय का घी मिलेगा, ठीक है, अगर वो शुद्ध होगा तब, ठीक है। और इसीलिए जो है फिर अगर ये 500 से, चाहे आप किसी भी ब्रांड का खरीदें, आप खोजबीन करें, किसी भी बाबा के भी ब्रांड का अगर है ना, वो मतलब अगर वो 500-700 के बीच में मिल रहा है तो उसमें कुछ मिलाया ही जा रहा है, ठीक है। मैं आपको सभी को चर्बी भी बता दूं कि क्या कहलाती है। मांस से जो मतलब तैलीय चीज़ निकलती है, तेल निकलता है, वो जो है इन सभी चीज़ों में मिलाया जाता है। तो इन अशुद्ध घी से हवन करने पर या फिर दीपक प्रज्वलित करने पर भगवान की प्रसन्नता तो दूर, इनसे जो है भूत प्रेत आकर्षित होते हैं। भूत प्रेत को हम जैसे बुला रहे हैं क्योंकि उन्हें सारी अशुद्ध अपवित्र चीज़ें ही प्रिय होती हैं। भूत प्रेतों को लोभान का धुआं, जैसे हम अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं, उसमें भी जो है बाँस होता है, बाँस नहीं जलाया जाता है, वंश का प्रतीक माना जाता है बाँस, और उससे भी जो है कहीं ना कहीं भूत प्रेत आकर्षित होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें पूजा पाठ में ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का ही आधार लेना चाहिए, नाम का ही आश्रय लेना चाहिए। क्यों? हम हवन कर रहे हैं, उसमें जो अनाज प्रयोग कर रहे हैं उसमें भी पता नहीं क्या क्या खाद, यूरिया, ये मतलब अनाज ही शुद्ध नहीं है, फिर घी शुद्ध नहीं है, फिर दूध ही शुद्ध नहीं है, फिर मतलब हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज, मतलब मंत्र बोलने वाला भी अशुद्ध बोल रहा है या शुद्ध बोल रहा है, वो ब्राह्मण अपने नियमों को पालन कर भी रहा है या नहीं। अगर मांसाहार खाने वाला कोई व्यक्ति कुछ ऐसा करवाता है तो फिर ये सब चीजें, तो बहुत सी चीजें देखनी होती। कलयुग में मतलब इतनी भ्रष्टता है ना, इसीलिए जो है भगवान ने वरदान दिया है कलयुग के कि केवल नाम का आधार लेकर के आपकी समस्त मनोकामनाएं भी सिद्ध हो सकती हैं, भगवान तक की प्राप्ति हो सकती है। पहले जो युग होते थे, द्वापर युग, त्रेता युग, वहाँ पे जप तप यज्ञ हवन चलता था, ठीक है, और वहाँ पे मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती थी। हवन करते थे ऋषि मुनि तो कहीं वर्षा हो जाती थी, कहीं किसी को संतान प्राप्ति हो जाती थी। आप लोगों के जैसे कमेंट आते हैं, हमने बहुत से व्रत कर लिए, यज्ञ जब तब सब कुछ कर लिया, विधि विधान और मतलब ग्रह नक्षत्रों की पूजा, लेकिन कुछ समाधान नहीं मिल रहा। तो क्यों नहीं मिल रहा? अशुद्धता कहाँ है? हमारी छोटी छोटी चीज़ों में अशुद्धता है, इसकी वजह से पूजा सफल हो ही नहीं पाती है। वो तो हमारी श्रद्धा भगवान स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए किसी किसी की हो जाती है, लेकिन किसी किसी का प्रारब्ध अगर बहुत ही बुरा है और फिर ये अशुद्ध सामग्री, बहुत सारी चीज़ें ये सब मिल करके उस पूजा को असफल बना देती हैं और मनोकामनाएं सिद्ध नहीं होती। वरना अगर पिछले जमाने में, त्रेता युग द्वापर युग में, अगर कोई पापी भी होता था ना, अगर वो विधि विधान से सब कुछ कर देता था और गलत चीज प्राप्त करने के लिए, किसी को मारने के लिए भी मंत्र जप करता था या भगवान को बुलाता था, उसकी भी मनोकामनाएं पूरी हो जाती थी, वरदान मिल जाता था। क्यों? क्योंकि उसने विधि विधान पूरी तरीके से फॉलो किए होते थे। लेकिन कलयुग में विधि विधान पूरे फॉलो करना बिल्कुल असंभव है। तो यहाँ पे हम सुधार कर सकते हैं कि भले ही हम तिल का तेल प्रयोग कर लें, ठीक है, भले ही हम रिफाइंड तेल प्रयोग कर लें, क्योंकि मांस से तो अच्छा है, मांस से जो तेल निकाला जो उससे तो अच्छा है कि हम सरसों का तेल प्रयोग कर लें, रिफाइंड का कोई भी तेल प्रयोग कर लें। जब ये खबर सामने आ रही है, इससे जो है हमें सीख लेनी चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए अपने, मतलब देखिए हम सभी ग्राहक हैं, हम जिस चीज़ की मांग करेंगे ना उसी का उत्पादन होगा। हम सभी की गलती अब क्या है कि हमारे पास जो है कुत्ता पालने के लिए कुत्ते की पॉटी हम उठा लेंगे, लेकिन गाय पालने के लिए ना तो हमारे पास घर है
और ना ही गाय की कोई सेवा करना चाहता है। प्राचीन परंपराओं में था वो चीज़, वो हम पुराना अगर कोई गोबर उठाता मिल जाए तो उसको हम गवार समझते हैं। तो हमारी सबकी यही भी गलती है। तो हमें जो है वापस अपनी पुरानी संस्कृति की ओर बढ़ना चाहिए, गाय के पालन को बढ़ावा देना चाहिए। और जब हम गांव के लोगों से घी मांगेंगे तो कहीं ना कहीं वो गाय पालने के लिए उत्सुक होंगे। उनसे बोलेंगे कि आप गाय का अगर घी देंगे तो हम आपको भले ज़्यादा पैसे देंगे, आप उनके यहाँ देख के आएँ, फिर उन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दें जो गाय से संबंधित कार्य करते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर बाद में हमारे बच्चों के लिए दूध मिलेगा ही नहीं, पता नहीं किस किस का दूध मिलेगा। और जो ये पाउडर मिलता है वो भेड़ का, ऊँट के दूध का, जिनका दूध बहुत गाढ़ा होता है उनसे पाउडर बनता है, जो दूध पाउडर हम चाय में लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। में अब जो जर्सी आती है इनका कोई मतलब नहीं है। जर्सी फिर मतलब वो दूसरे जानवरों को का जो है मिला करके वीर और गाय के अंदर डाल करके वो जर्सी गाय बनाई गई है। तो जर्सी गाय नहीं, देसी गाय। देसी गाय दूध कम देती है, थोड़ा सा छोटे आकार की होती है, ठीक है। तो देसी गाय अलग है, जर्सी गाय कोई मतलब की नहीं, उसका भी घी कोई मतलब का नहीं होता है। तो इस तरह से हम सभी को कुछ चीज़ें अपनी पुरानी संस्कृति की ओर वापस लौटना है। हम तो ग्राहक हैं, हम जो मांगेंगे उसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर हम तेल का प्रयोग भले ही कर रहे हैं लेकिन हम इन सब चीज़ों का प्रयोग ना करें और अच्छे से जांच पड़ताल करें, शुद्ध घी की इंग्रेडिएंट्स लिस्ट सब चेक करें फिर ही खरीदें। वैसे 500-700 वाला खरीदें ही नहीं। मैं बल्कि कहूँगी कि गांव के लोगों के पास जाकर गांव से ही घी खरीद करके लाएं, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा, वो गाय और ज़्यादा पालने की कोशिश करेंगे। इसी तरह ये छोटी सी मुझे जानकारी देनी थी। अगर आप सभी कमेंट करेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में जानने की तो मैं आगे वो वीडियो भी दूंगी, क्योंकि तिरुपति बालाजी के बहुत ज़्यादा रहस्य हैं, वहाँ बहुत चमत्कारिक चीज़ें हैं, और तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप सभी कमेंट करेंगे तो इसी तरह से पूजा पाठ, धर्म, रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर एक बार ज़रूर आइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।